जो लोग आए थे यहाँ पे देखने, मैं ना एक बार उन लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। दे विल टेल देयर एक्सपीरियंसेस। सो अजय, आप यहाँ आए थे, आपको क्या लगा यहाँ देख के? आपको दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया मतलब? क्या बताऊँ, रोना आ रहा। तो आप हंस रहे हैं, रोना आ रहा है? तो हम आए तो कुतुब मीनार देखने थे। मीनार में मंदिरें दिख रही हैं, मूर्तियाँ दिख रही हैं। तो आप दुखी हैं ना? दुखी भी है और बड़ा मज़ा भी आया। ठीक। हाँ, आपको क्या दिखा? आग सी लग चुकी है। मेरा मतलब सोचने वाली बात यह है कि ये सब एंशिएंट आर्किटेक्चर है। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, खिलजी ने बनाया, वो भी एक हेरिटेज है। यहाँ मैं अंदर घुसा, मैंने देखा वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। अगर हम कला के लिए इतना सम्मान रख सकते हैं, हमने यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी रखी हुई है, ये इसलिए रखी हुई है क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। अभी भी यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में है। जब ये मुसलमान मेजॉरिटी में थे तब ये हुआ था। हाँ। इनके पास कला के लिए सम्मान क्यों नहीं है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। ठीक। ऐसा क्या मिलता है इन्हें इतना एक्सटेंसिव आर्किटेक्चर को तोड़ के? हाँ। इतना तगड़ा हेरिटेज था हमारा, उसको तोड़ के इनको मिला क्या? ये एक क्वेश्चन है जो आप सबको स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक, कि इसको तोड़ के इनको क्या मिला? और मतलब ऐसा क्या था कि इनको तोड़ना पड़ा है ना? किसने इनको? और अगर वो रीजन तब उनके लिए तोड़ने के लिए वाजिब था, तो अब क्या वो रीजन है कि नहीं अब है? क्या प्रूफ है कि वो अब भी नहीं तोड़ेंगे? ठीक। अगर वो तब तोड़ सकते थे। तो आप ये कह रहे हैं कि हौज काजी वॉज नथिंग न्यू, वो इसी का एक तरीके से हम माने वो चेन थी जो चली आ रही है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। मैंने जो देखा मैं वो बता रहा हूँ। ये तो आपका काम है कि आप इसको देखें और सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। आप पढ़ें। ठीक। हाँ जी, आपको कैसा लगा? मुझे तो देख के बहुत आश्चर्य हुआ। मैं तो बस घूमने आया था, लेकिन यहाँ देख के एक चीज़ तो साफ हो गई कि आप कुछ पिलर आप ऐसे देखेंगे, कुछ पिलर आप ऐसे देखेंगे जो कि बहुत पुराने हैं, और उनमें जो नक्काशी की गई है वो इतनी सही आर्किटेक्चर और इतनी सही इंजीनियरिंग लगा के की गई है। और हमारे इंडियन साउथ में जितने भी मंदिर होते हैं उनका एक सिमेट्री होता है सारे पिलर्स का, वो सिमेट्री वो आज मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। जबकि जो मुस्लिम लोग जो भी अपने वो बनाते हैं आर्किटेक्चर, हाँ। उनमें टूम से होते हैं। ठीक। तो ये मुझे खटकी बात कि ये कैसा है, ये मतलब हमारा ही तोड़ के अपना उनको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये अपने इम्पोज किया जा रहा हाँ। है ये हमारे स्ट्रक्चर। ठीक। हाँ जी। हाँ, तो मैं यहाँ पे आज आया था इस उम्मीद में कि कुछ सीखूंगा नया, और यहाँ पे जो मैं देखा हूँ उसको देख के मैं भौचक्का रह गया। दिल्ली के एकदम बीचों बीच, एकदम हार्ट लैंड ऑफ दिल्ली जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की धज्जियाँ उड़ाने वाला एक ऐसा इतना बड़ा मीनार खड़ा है। और हम ये सोचते रह जाते हैं कि ये कितना महान काम हो गया, कितना अच्छा हो गया, लेकिन हम इसके पीछे का इतिहास कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। अगर हम हल्का सा भी प्रयास करें, एक बार को आए, थोड़ा हम क्रिटिकली एक बार देखें, चीज़ों को समझें, तो जैसा कि पूरे वीडियो में आप देख सकेंगे, इतने तमाम तरह के उदाहरण हैं जिससे ये लैस है और समझ में आती हैं चीज़ें कि कितना गलत हुआ हमारे साथ और हमने कितना कुछ सहा है। और अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अब सहना नहीं है हमें, और हमें काम करना है चीज़ों को। ठीक। अभी उसने बोला कि हमने कभी प्रयास नहीं किया कुछ जानने का। मेरा बस एक ही सवाल है, मैं 7वीं क्लास में थी जब मेरे को कुतुब मीनार दिखाने लाए थे स्कूल से, तो हमें ये सब नहीं दिखाया गया था इतना केयरफुली। तो क्वेश्चन मेरा उन्हीं अकेडमिशियन से है कि जब तुम कुतुब मीनार के बारे में चैप्टर डालते हो तो पूरी कहानी क्यों नहीं लिखते? ठीक, मतलब आप 6th क्लास 7th क्लास में आई थी, आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जो आपने आज देखी। सो यू आर आस्किंग देम कि उन्होंने आपको ये चीजें उस टाइम क्यों नहीं? मतलब अनअवेयर मुझे रखा गया ना, तो मुझे अनअवेयर क्यों रखा गया? और हम कितनों को इतने सालों तक अनअवेयर। हाँ, क्योंकि आप अकेली नहीं थी, आपके साथ स्कूल आया होगा, और ऐसे पता नहीं यहाँ कितने लोग पिकनिक मनाने आते भी अभी भी घूम रहे हैं लोग। अभी भी घूम रहे हैं। वी कैन सी ना। हाँ। ठीक। और ये ट्रूथ क्यों छुपाया जाता है? सच क्यों छुपाया जा रहा है ना? दिस कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ। ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहली बार आया पहले भी था, लेकिन पहले ये कभी नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हो सकती थी। शुरू से सुनते आया था कि मुगल महान थे, उन लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया, वो स्ट्रक्चर। भाई ये कैसी मानता थी कि एक स्ट्रक्चर को तोड़ दो, और वो भी ऐसे स्ट्रक्चरों को जिसका किसी की आस्था से जुड़ा हो, ये कैसी मानता है? ठीक, मतलब वो महान कैसे हुए जिन्होंने किसी की आस्था को तोड़ के अपनी विचारधारा को इम्पोज किया। ठीक।
मैं ये सब देखने के बाद ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हम देख रहे हैं चीज़ें टूटी हुई हैं, डिफेस्ड हैं, फेस हटा रखा है, पिलर वैसे का वैसा है, मोस्टली लगभग जितना है बाकी है। हाँ तो मैं ये पूछना चाहूँगा और आप लोग भी अपने आप से पूछ लेना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें इंस्पायर कर दी कि सिर्फ डिफेस करना है किसी की डेटीज को, किसी के आइडल्स को जिनको पूछ रहे हैं, उनको डिफेस करके क्या मजा मिलता है, और ये जो इंस्पिरेशन आ रही है कहाँ से आती है, क्यों आती है, ये क्वेश्चन हम सबको पूछना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, आपको क्या लगा? अगर हम ये भी मानते हैं कि ये मुगल हेरिटेज स्ट्रक्चर है तो मान लेते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ये सारा टूट गया, ठीक। तो जो भी स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं ना वो किसी और रिलीजन में, किसी और सल्तनत में अगर आपको मिलते हैं तो आप हमें बता दो, क्योंकि हमें तो जिससे हम मैच कर सकते हैं हमने कर दिया। हाँ ठीक ठीक। तो मतलब आप ये कह रहे हो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं आपस में? मतलब लोग कहेंगे ना कि क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ये टूट गया, ठीक, ठीक। इसकी वजह से ये अलग अलग अच्छा, हाँ, जैसे हो सकता है कि खराब इस वजह से हुआ, पर जो स्ट्रक्चर्स इसके अंदर है, चलो टूट गया तो टूट गया, लेकिन हाँ। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है ना वो किसी और में अगर आपको मिलते हैं, किसी और जगह आपको मिलते हैं तो बिल्कुल आप हमें बताइए। ठीक ठीक। चलिए इसे तोड़ भी दिया गया हाँ। और अलग अलग आपके पास हिस्से भी आ गए, मगर थोड़ी सी सिमेट्री, एक इंसान अपना घर बनाता है ना तो उसमें भी लगाता है कि ये टाइल यहाँ लगेगी। इसके अंदर अगर आप जनरली जिसको हिस्ट्री नहीं भी पता वो भी सिमेट्री को देख सकता है कि कोई सिमेट्री नहीं है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा जो इस पिलर में सेट हो रहा था वो लगा दिया। तो अगर ये दूसरों का नहीं है तो थोड़ा तो दिमाग लगाते कि ढंग के लगा लेते। ठीक ठीक और वो ठीक जो ठीक। दूसरा दिखा रहे हैं ना हम कि वहाँ पे वो नई मीनार बना रहा हाँ, हाँ। था, उसमें भी अगर आप ये वाला पैटर्न फॉलो करोगे और उसके अंदर ध्यान से देखोगे तो वो ऐसा लग रहा है कि लिटरली खंबे खड़े थे वहाँ पे और जिनके ऊपर जबरदस्ती एनक्रोचमेंट किया जा रहा था। ठीक। अनिवेश, 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया, साफ साफ मोटे अक्षरों में ASI ने लिख रखा है, लेकिन फिर भी मैंने अभी सुना लोगों से कि शुक्रवार को यहाँ पे जुमे की नमाज के बाद लोग मूर्तियों को रगड़ते हैं, घिसते हैं। अगले मतलब गैस कीजिए आप 50 से 100 सालों के बाद होगा क्या उसका, वो तो घिस घिस से खत्म हो जाएगी। ठीक। हम आप आगे देख पा रहे हैं, अगली पीढ़ी तो वो भी नहीं देख सकती। सही बात। जैसे अभी हमने आपको दिखाई मूर्ति की घंटियां और ये सब जो थी, उसको भी डिफेस किया जाना भी रुका नहीं है, वो हो रहा नहीं है। है मतलब और 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल बाद वो चीजें वहाँ नहीं होंगी अगर उनको नहीं रोका गया तो। ASI ठीक। को इस बात का भी ध्यान देना ठीक। चाहिए। सर बेसिकली जब यहाँ पर अटैक हुआ, जब यहाँ कुछ तोड़ा गया, तो यानी कि ऐसी दिल्ली में काफ़ी बड़ी थी चीज़ जो है, कुतुब मीनार यहीं क्यों बनाया गया? यहाँ पे कुछ था नहीं, ना कुछ शिमला थी, कोई जरूरत नहीं थी फोर्ट की। तो अगर हम पीछे वाला वहाँ पे एक दीवार है और हम उसको देखें तो लगता है कि वहाँ पे पहले कोई चीज़ थी, कुछ अशोक स्तंभ सा, चारों तरफ दरवाजे थे, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ थी जो छुपाने की कोशिश की और तोड़ने की कोशिश की है, और फिर उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके ये सब बना रखा हूँ। ठीक ठीक ठीक। कौन रह गया? अंशुल रह गया। बोल दे। जब ऐसे क्या लगा आपको यहाँ मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे कुतुब मीनार के नाम से देखने के लिए आया था, चलिए कुतुब मीनार देखें। हाँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है हाँ। कि जैसे अयोध्या की अगर स्टोरी से रिलेट करूँ मैं, कि अयोध्या राम मंदिर था, वहाँ पे राम मंदिर की डिमोलिश करके बाबरी मस्जिद बनाया गया था। सेम हियर यहाँ पे बहुत चीजें दिखी, जैसे मैंने शिव का देखा और गणेश जी की देखी, बाकी जो सिमेट्रिकल जितने भी आर्किटेक्चर देख रहे हैं ये सारे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का मिक्सचर है, और इनके बीच में लाके जैसे कि अपने आप को इम्पोज करना, अपने आप को दिखाना कि वी आर सुपीरियर, यहाँ पे बड़ा सा कुतुब मीनार बना दिया गया। ठीक। तो यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि ये कुतुब मीनार कम, बाकी सब ठीक 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 ठीक। मैं ना आप लोगों से, आपने सारी वीडियो देखी, सब कुछ देखा, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ। जो स्वतंत्र भारत के इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय सीताराम गोयल जी कहा करते थे, जब 90s में राम मंदिर का मूवमेंट चला तो उनकी सबसे बड़ी जो शिकायत थी वो राइट विंग से ही थी। वो ऐसा इसलिए कहा करते थे कि अगर आप अयोध्या में राम जी का मंदिर बनवा भी गए, उन्होंने एज्यूम किया कि अगर आप मंदिर बनवा भी लेते हैं तो क्या गारंटी है वो मंदिर नहीं टूटेगा इफ द आइडियोलॉजी और थियोलॉजी जिसने लोगों को इंस्पायर किया वो तोड़ने के लिए वो इंटैक्ट रहती है। तो ऐसा सीताराम गोयल कहा करते थे। और आपको फिर हम कह रहे हैं, आपको यहाँ ये नहीं खोजना किसने तोड़ा, क्यों खोजा, आप सिर्फ ये खोजिए कि वाई, मतलब वो था क्या। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतनी ब्यूटीफुल चीज को तोड़ने में शर्माए नहीं। उनको बनाना था तो दिल्ली में जगहों की कमी थी नहीं, कहीं भी बना सकते थे, पर इसी जगह को क्यों चुना गया? आप उस सोर्स को फाइंड कीजिए, सबको इकट्ठा कर लो, ठीक है। और हम लोग यहाँ आए हैं, डर लगेगा कुछ लोगों को। जय श्री राम।